परंतु उन्होंने ना तो मेरी सुनी और ना मेरा वचन समझा। परमेश्वर यहोवा यह वचन हमको सिखाता है कि पहले भी जो हमारे पुरखाएं थे, जो हमारे आगे जितने लोग आए, उनसे परमेश्वर इस बात को कहा था कि अपने अपने मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ना और परमेश्वर ये भी कहा कि उन्होंने ना तो मेरी सुनी और ना ही मेरी ओर कान लगाया। परमेश्वर हमको नहीं परंतु हमारे पुरखाओं को भी यह मौका दिया था कि वो लोग मन फिराएं और पाप ना करें और परमेश्वर की महिमा को देखें, परंतु उन लोगों ने कभी विश्वास नहीं किया। इसलिए परमेश्वर सनातनी परमेश्वर है। परमेश्वर आप लोगों के द्वारा हर एक मनुष्य जाति का जीवन बचाना चाहता है। इसलिए अपने अपने मार्गों से मन फिराओ और परमेश्वर के निकट आओ, क्योंकि परमेश्वर आप लोगों का बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। क्या भविष्यद्वक्ता सदा जीवित रहेंगे? नहीं जीवित रहेंगे। इसलिए जो कोई इस पृथ्वी पर आया है वह एक दिन अवश्य मरेगा। दुष्ट आत्माओं को, जो इस घर को तोड़फोड़ करता है और दोष लगाते हैं उस मालिक पर देता सब कुछ वही है, वही ईश्वर हमको देता है। इसलिए सदा अपने बनाने वाले ईश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही कभी उन पे दोष लगाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हमारे संसारिक माता पिता होते हैं तो वो हमें अच्छी वस्तु देना चाहते हैं, अच्छी वस्तु देना जानते हैं। तो क्या वो तो स्वर्गीय पिता है, सब सृष्टि उसने रचा है, तो वो तो आप ही तुम्हें जानता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में इस बात को लिखा गया था कि एक दूत मैं तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो तेरा मार्ग सीधा करेगा। प्रभु परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, और वो यरदन पे ऐसे बपतिस्मा दे रहा था। तो कुछ फरीसी लोगों ने जाकर के उससे पूछा कि क्या तुम मसीह है? तो उसने कहा नहीं। तो बोला तू बपतिस्मा क्यों दे रहा है? क्या तू एलिया है? उसने कहा नहीं, मैं एलिया नहीं। तो उसने कहा हमें जवाब चाहिए, हमें भेजने वाले को जवाब देना है। तो यूहन्ना ने इस बात को कहा कि देखो मैं उसके आगे भेजा गया हूँ कि प्रभु का मार्ग सीधा करो, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते सीधी बनाओ। परंतु मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझसे पहले था जगत में, और मैं इस योग्य नहीं कि मैं उसके जूती के बंधन खोल सकूं। देखो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। वैसे ही हम देखते हैं रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे 3 दिन बाद मुर्दों में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पा। कि यीशु मसीह कोई जाति और धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, वो मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह किसी का जाति और धर्म नहीं बदलता है तो मनुष्य का हृदय बदलता है। क्योंकि जो पैसों पे घमंड करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि धनवान अपने धन पर घमंड न करे और बलशाली अपने बल पर घमंड न करे और बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। घमंड करे तो इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आमीन। हमें किसी बात पर घमंड नहीं करना। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। जो पैसा नहीं कर सकता वो लोगों की दुआ करती है, और दुआ में वो ताकत है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो।
इसलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवित ईश्वर जो हमारा परम प्रधान परमेश्वर है, वो हमें जगत में न्याय करने नहीं, मिटाने नहीं, परंतु हमको बचाने के लिए अपना पुत्र यीशु मसीह को भेजा, ताकि हम उस पर विश्वास करें और नाश ना हो और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हमारा उद्धार करता है, वो सनातनी परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर हमारा सनातनी परमेश्वर है। हम उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 4:23 में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मेरे भाई, कहते नहीं कि आपने एक कहावत जरूर सुना होगा, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। मेरे भाई, हम किसी का यदि भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी करने का हक नहीं है हमें। जाति को बचाए। लोग आज देखते हैं कि जगत में पाप बढ़ता जा रहा है, संसार में पाप बढ़ता जा रहा है, और लोग पाप को ज़्यादा महत्व देते हैं, और हम क्रिश्चियन लोग पाप को नहीं, परमेश्वर के जीवित वचन को महत्व देते हैं, क्योंकि वचन वो सामर्थी वचन है जिससे हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं और शैतान को भी झुका सकते हैं। प्रार्थना दुआ में वो सामर्थ है कि हर एक मनुष्य शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमको झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष ये सब नहीं सिखाता है। परमेश्वर हमको प्रेम सिखाता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम रखना है। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है। हमारी लड़ाई उस आत्मिक सेना से है जो आकाश में है, जिसको हम बोलते हैं शैतान, मुस्लिम बोलते हैं इब्लीस। इसलिए परमेश्वर आप लोगों को बचाना चाहता है, क्योंकि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है, और परमेश्वर पाप को नाश करने के लिए और पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा और पवित्र आत्मा को भी भेजा, ताकि हम उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके और हम शैतान से किसी लड़ाई से, किसी डंडे से, गोली बारूद से नहीं लड़ सकते। हमारा उससे यदि लड़ना है तो हमारा हथियार है परमेश्वर का वचन। यदि हम वचन पे बने हैं और वचन हम पर बना है तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि इफिसियों 6:10 में लिखा है, प्रभु के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर अधिकार रखो और जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। आप लोग उस सुसमाचार को पढ़ते हो जो अखबारों में छपता है, जो मनुष्य के मर्डर केस, बलात्कार, झगड़ा, ऐसे समाचार को पढ़ते हो, और हम परमेश्वर के उस सुसमाचार को पढ़ करके सुनाते हैं, जिससे मनुष्य जीवन आराम से जी सकता है, क्योंकि यीशु मसीह किसी जाति और धर्म की स्थापना करने नहीं आया, वो परमेश्वर को मनुष्य जाति से मिलाने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं और परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है। इसलिए वो समय आने वाला है, परंतु आ रहा है, जिसमें आप लोग शैतान के हाथ में पड़ जाओगे और फिर उस ईश्वर से प्रार्थना करोगे, दुआ करोगे, फिर भी परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि मेरा सुसमाचार जगत के
सारे कोने पर पहुंचना चाहिए। और आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार इस पृथ्वी के हर छोर में पहुंच चुका है और उस पीढ़ियों का आरंभ चालू हो गया है। आज हम देखते हैं राज्य राज्य पर चढ़ाई कर रहा है, देश देश पर चढ़ाई कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जितना हो सके उतना अपने अपने पापों से मन फिराओ। लोग आपको वो वीडियो बनाते हैं, वो समाचार सुनाते हैं जिससे आप पैसा कमा सको। पर मेरे भाई और बहनों, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जिससे आपका जीवन बचे और नर्क जाने से बच जाए। परमेश्वर यही सुसमाचार के लिए हम लोगों को चुना है, इस पृथ्वी पर जीवित रखा है, ताकि हम लोग शैतान को नाश करें और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में वास करे। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि जितने को हो सको उतने को बचा लो, और जहाँ न मेरा सुसमाचार पहुँचा हो वहाँ मेरा सुसमाचार पहुँचा दो। परमेश्वर आप सभी लोगों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर की सारी भविष्यवाणियाँ आज पूरी हो रही हैं। परमेश्वर जैसे आदम के द्वारा जगत में पाप आया था, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया और पाप सब मनुष्यों में फैल गया, उसी तरह आज एक मनुष्य के द्वारा जगत में उद्धार आया है, वह है यीशु मसीह, और उसी के द्वारा आज पूरा जगत बच रहा है। तो हमने कौन सा धर्म परिवर्तन किया? हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने जो परिवर्तन किया है तो सिर्फ अपना मन परिवर्तन किया है, क्योंकि इस शरीर में जब हम इस सच्चाई को नहीं जानते थे तो उस समय इस शरीर में ऐसे गाली गलौज, ईर्ष्या, क्रोध और फूट, विधर्म, लालसा, दाह, ये सब होता था। और जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, परमेश्वर के जीवित वचन पर विश्वास किया, उस दिन से ये सारे काम, क्रोध, लोभ मेरे शरीर से नष्ट हो गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह सारे पाप को नाश कर दिया, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह सुपर नहीं, ब्यूटीफुल सुपर ग्रेट है। वो हम सब मनुष्य जातियों से प्रेम रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आता और जाता रहूँगा। इसलिए अपने अंदर शैतान को जगह मत दीजिए, उस जीवित ईश्वर को जगह दीजिए जिस ईश्वर ने आपको सृष्टि किया, आपको बनाया। परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता है। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो ना, तो मैं सचमुच कहता हूँ गारंटी के साथ, आपका कोई भी दुश्मन हो या दोस्त हो, कोई भी हो, आपको कभी नीचा नहीं गिरा सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में कहा है, देखो मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया हूँ, तो उसमें सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आज परमेश्वर कहता है वचन में कि दुष्ट आत्मा निकालो और लंगड़े को चलाओ, अंधे को आंखें दो, गूंगे को बोली दो, निर्धन को काया दो, जो सेतमेत में पाए हो वो दे दो। आज हम लोग वही करते हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या सुसमाचार सुनाना इतना बड़ा पाप है? यदि इतना बड़ा पाप है तो हम समाचार क्यों पढ़ते हैं? वो भी तो किसी ने छापा है। और जो पवित्र बाइबल का वचन हम लोग पढ़ते हैं, ये किसी मनुष्य की लिखावट नहीं है। इसको परमेश्वर ने अपनी प्रेरणा से रचा है और जीवन के लिए हमारे पास भेज दिया है, ताकि हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्योंकि हम लोग इतने मजबूर होते हैं कि अपने उस बनाने वाले ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। हम जिनको पूजते हैं, जिनको मानते हैं, उनके आगे रात दिन हम लोग माथा टेकते हैं, फिर भी हमें उद्धार नहीं मिलता है। और अगर कोई दिक्कत हुई, किसी का पैर टूट गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम दोष लगाते हैं उस ईश्वर पर
कि उस ईश्वर को अच्छा नहीं लगा और मेरे बच्चे का मेरा पैर ऐसे टूट गया और एक्सीडेंट हो गया। परंतु वो आपको अच्छे से देख सकते हैं, जिस कारीगर ने उस पत्थर की मूरत को बनाया होगा, तो क्या उस पे चढ़ के नहीं बनाया, उस पे छेनी हथौड़ा टाँक टाँक करके उसको गढ़ा, उसका आकार बनाए। ये मनुष्य की कारीगरी ही तो है, और क्या है उसमें। और हम उसी को पूजते हैं और उससे हाथ जोड़ करके धन मांगते हैं। यदि वो मूरत हमें धन देती तो दुकानदार जिसने बनाया है, क्या वो मूर्ख था जो उसने बेच दिया? मूर्ख नहीं है, वो बहुत समझदार है। मूर्ख हम लोग हैं जो किसी मनुष्य के बनाई हुई मूरत को दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसका भजन गाते हैं, पर हमको मिलता कुछ नहीं। और जो कुछ हमारा नुकसान होता है, शैतान हमारा नुकसान करता है, पर हम दोष लगाते उस ईश्वर पे। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर हमको दिखता नहीं और ये मूरत हमको दिखती है। अरे अगर आपने देखा होगा, पत्थर की गाय, पत्थर का शेर, पत्थर का हाथी, यदि आप पत्थर के शेर के आगे चले जाओ, खड़े हो जाओ, तो क्या पत्थर के शेर तुम्हें खा जाएगा? नहीं खाएगा। पत्थर की गाय क्या तुम्हें दूध देगी? नहीं देगी। पत्थर का हाथी क्या तुमको सवारी बैठा कर घुमाएगा? नहीं घुमाएगा। अगर आप उन पत्थरों की ओर देखते हो ना, तो पत्थरों में कुछ नहीं है। जो अपने अंदर देखना चाहते हो तो अपने अंदर देखो, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर रहता है और वो आपको दिखता नहीं है, पर महसूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा किसी को दिखती नहीं है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, मैं कहना चाहता हूँ।